हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर। वैसे तो मैं आपका हिस्ट्री का एजुकेटर हूं, लेकिन आज एक ऐसी पर्टिकुलर सेशन आपके सामने लेके आ रहा हूं जो ना बल्कि सिर्फ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि मेरे ख्याल से बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी आवश्यक है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, लगभग हर एग्जाम इंक्लूडिंग हिस्ट्री अब लगभग 15 दिन के या 20 दिन के मुकाम पे आ चुकी है। अगले 15-20 दिनों में सारे मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम सीयूटी पीजी कंडक्ट करने वाला है। हिस्ट्री का एग्जाम वैसे 13 तारीख को शिफ्ट 2 में है, दोपहर को है। अब ऐसे में हिस्ट्री या फिर बाकी जो बच्चे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे रहे हैं, 15-20 का जो टाइम बचा हुआ है, इसमें क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी रखे। बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम के ऊपर अलग अलग सवाल पूछे थे और उन्हीं सवालों से हिंट लेते हुए बच्चों को एग्जैक्टली क्या चाहिए ये मैं यहां पे डिलीवर करने की कोशिश करता हूं अगले 5 से 6 मिनट्स में। तो यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट 15 डेज की जो आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपके एकेडमिक प्रिपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नीचे के 3 पॉइंट्स हैं ये आपकी मेंटल प्रिपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक प्रिपरेशन की, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आके रुक जाती है आपके रिवीजन, मॉक्स एंड रिसोर्सेज के ऊपर। जी हां, अभी भी मैं रिसोर्सेज के ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कन्वे करना है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के कुछ चंद दिनों पहले अचानक से इंटरनेट पे जाके बहुत सारी चीजें सर्च करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपने जो कोई रिसोर्सेस अब तक यूज करे हैं वही बुक्स और आपके खुद के बनाए हुए नोट्स, माइक्रो नोट्स ही यूज करें। आखिरी मौके पे आके रिसोर्सेस चेंज करने की बहुत बड़ी गलती आप ना करें। तो रिसोर्सेस आपको चेंज बिल्कुल नहीं करने हैं। क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट जो है वो देते रहना है। अब मैं मॉक टेस्ट के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, देखिए सारे ही करते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करने का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मेंटल जिम्नास्टिक्स करवाती है ना आपकी मॉक टेस्ट। यानी कि हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आ गया, दूसरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, तीसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, चौथा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से, पांचवा फिर से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। मेंटल जिम्नास्टिक्स है ये। आपको एक सेक्शन से हटके दूसरे सेक्शन में जाना होगा। इकोनॉमिक्स में भी यही होगा, है ना, कभी माइक्रो से, कभी मैक्रो से, कभी स्टैटिस्टिक्स से, कभी मैथमेटिक्स से, पता नहीं कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे। जब 75 क्वेश्चंस आपको करने हैं टॉपिक वाइज या फिर टाइमलाइन के हिसाब से, तो वो पूछेंगे नहीं, जानबूझ के जंबल अप करके डालेंगे। तो ऐसे में मॉक टेस्ट जो है आपकी मेंटल जिम्नास्टिक्स करवाएगी। ये आपको जरूर करवाना है, मतलब खुद से होके रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट देनी है। अगर ये हो सके तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर होगी तो बहुत बढ़िया। ठीक है, रिवीजन के ऊपर बात करते हैं। देखिए जब आप मॉक दे रहे हो कहीं ना कहीं गलती करोगे। उस गलती को आपको सुधारने के लिए मिस्टेक कहां पे हुई है वो देखना पड़ेगा। वो आपका रिवीजन कहलाएगा, क्योंकि अब आप पूरा फुल फ्लेजेड रिवीजन तो नहीं कर सकते। अगर आपने माइक्रो नोट्स बनाई हैं, अगर आपने यहां पे माइक्रो नोट्स बनाई हैं तो आपका रिवीजन हो सकता है, वरना तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए किसी भी प्रकार के तो अब क्या रिवीजन होगा, नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा आपको, रिवीजन में आपको मॉक टेस्ट में जो गलती हुई है उसका जो उत्तर है वो ढूंढना है, बस यही करना है। इसको मैं मेरी भाषा में कहता हूं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, यहां पे जो गलती हुई है उसको आपको आपके रिवीजन वाले पार्ट में जाके देखना होगा, आपके रिसोर्सेस में जाके देखना होगा। ठीक है, तो रिसोर्सेस को चेंज नहीं करना है और मॉक टेस्ट देते रहना है, रोज कम से कम एक दें। और दूसरा जो पॉइंट है मॉक टेस्ट के ऊपर जो फोकस रखता हूं मैं, वो ये है कि मेंटल जिम्नास्टिक्स के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जो है वो एग्जामिनेशन की फील करवाएगी, है ना, और आपको ये समझाएगी कि आप कहां पे कम पढ़ रहे हो, कहां पे आप अच्छे हो। तो आपका खुद का एक SWOT स्वॉट एनालिसिस जो होता है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह, उसका जो एनालिसिस होता है वो करने में आपकी ये मदद करेगी। इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये वाला जो एनालिसिस होता है वो करने में मॉक्स आपकी मदद करेंगी। रिसोर्सेज जैसे मैंने कहा, डू नॉट चेंज, है ना, डू नॉट चेंज द रिसोर्सेस। तो ये है आपकी एकेडमिक्स वाली तैयारी। लास्ट पॉइंट है आपका एकेडमिक्स तैयारी का रिवीजन का।
अब रिवीजन में माइक्रो नोट्स बनाए बढ़िया, अगर माइक्रो नोट्स नहीं बनाए, थोड़े लंबे नोट्स बनाए, फिर भी आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन रिवीजन करते करते मॉक टेस्ट देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बहुत बच्चे हम देखते हैं कंटिन्यूसली रिवीजन वाले अपने नोट्स लेके पढ़ते बैठे, मॉक्स नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। एक खाद रिवीजन का आपका जो ये है वो अगर बच जाए तो भी चलेगा, लेकिन रोज कम से कम एक मॉक तो आपको देनी है और एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस करें प्लीज। ये तो हो गई आपकी एकेडमिक प्रिपरेशन की बात। अब बात करते हैं मेंटल प्रिपरेशन की। देखिए, आपको पता है आपने प्रिपरेशन कब चालू की, एग्जाम कब होती है, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या है, कौन से यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, उस हिसाब से आपकी क्या तैयारी है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कीप योर एक्सपेक्टेशंस एज पर वॉट यू हैव डन टिल डेट। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये चीज सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो खुद के लिए, क्योंकि आपने एग्जाम की तैयारी कब शुरू की आपको पता है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है आपको पता है, आपके स्वॉट एनालिसिस के साथ साथ ये आपको पता चल गया होगा कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है। और ये जो है बहुत ही ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट को पता होती है। उस पर्टिकुलर डेटा के साथ आप अपनी एक्सपेक्टेशन खुद के लिए सेट करें। जरूरी नहीं है कि हर बार हर बच्चा यही बोले कि भाई मेरा तो भाई ये सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन है। देखिए, खुद का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि हमने जो तैयारी करी है, क्या वो तैयारी हमें हमारे गोल तक लेके जाएगी, या फिर क्या हमारी तैयारी अब थोड़ी सी कम पड़ी है। अगर ऐसा है तो आपके एक्सपेक्टेशंस को आपको कैलिब्रेट करना होगा। ठीक है, आपको लग सकता है कि सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, जिस किसी बच्चे ने दिसंबर में पढ़ाई चालू की हो और जिस बच्चे ने अप्रैल या मई में 2025 के चालू की हो पढ़ाई, अप्रैल या मई वाला बच्चा आगे निकल जाएगा, है कि नहीं। ये एक नॉर्मल चीज है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। तो एक्सपेक्टेशन को रिकैलिब्रेट करो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिकैलिब्रेट करो। ठीक है, नेक्स्ट अप एग्जाम स्ट्रेस। इसको हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैंने कल परसों एक बच्चे को टेलीग्राम के ऊपर भी रिप्लाई करके बोला, टेक डीप ब्रेथ्स। यूजुअली 3 डीप ब्रेथ्स वर्क वंडर्स। बिलीव मी, अगर आपको एग्जामिनेशन में स्ट्रेस है, आपको थोड़ा सा ये पागलपन लगेगा, बहुत सारे लोगों ने आपको ये पहले भी बताया होगा, लेकिन करके देखो। जब कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, 3 डीप ब्रेथ्स ले लो, थोड़ा सा पानी रखा होगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, पी लो, थोड़ा सा शांत बैठ जाओ, अपने आप सब कुछ काबू में आ जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। पर्सनल लेवल पे मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं। एक्सपेक्टेशन को रिकैलिब्रेट करना है अपनी तैयारी के अनुसार, डीप ब्रेथ्स लेने हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रेस को ज्यादा अब लेना नहीं है। देखो, जिसने पढ़ाई करनी थी, जितनी करनी थी वो करी है, अब आप रिवीजन मोड में हैं। ठीक है, अब अचानक से पूरा का पूरा सिलेबस मैं एक दिन में कवर करूंगा, ये वाली चीज लेके आप स्टार्ट मत हो जाना। पहले से यहां पे लिखा है ना 15 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, अब लास्ट के 15 दिन में पूरा सिलेबस किसी का कवर नहीं होता है कि नहीं। तो ऐसे में प्लीज एग्जामिनेशन स्ट्रेस मत लो, जितना बेहतरीन से बेहतरीन आप परफॉर्म कर पाओ बिना स्ट्रेस लिए वो करो। एंड लास्टली आपका माइंडसेट, ये बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की और एग्जाम के दिन आपका माइंडसेट नेगेटिव हो गया, आप बहुत बुरा परफॉर्म भी कर सकते हो। माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखो कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। और बहुत बार ये हो जाता है कि जैसे ही स्क्रीन के ऊपर पेपर दिखने लग जाता है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए, अगर आपने पढ़ाई की है और फिर भी आपको पेपर डिफिकल्ट लग रहा है तो पेपर डिफिकल्ट है। एग्जाम में आपके कान में आके कोई नहीं बताएगा आपको ये मानना पड़ेगा कि मैंने पढ़ाई अच्छी की थी, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, तो इसका मतलब ही पेपर डिफिकल्ट है और सभी को डिफिकल्ट जाने वाला है, मैं अकेला नहीं हूं। आई एम नॉट अलोन वाली जो फीलिंग होती है बहुत बेहतरीन होती है। ठीक है, जब कभी भी इंसान समदुखी लोगों को देखता है बहुत बढ़िया लगता है हमें, है कि नहीं। तो ये जो है मन को खुद के दिलासा देना सीखो। ठीक है, थोड़ा सा वो एग्जाम के हॉल में खुद को दिलासा देना सीखो। डीप ब्रेथ्स लो, पानी पियो, शांत रहो। ज्यादा दोस्तों के साथ बात करने की भी जरूरत नहीं है, शांत रहो। आपकी एग्जाम है, आपके 90 मिनट्स है, आपके 75 क्वेश्चन है, कोई बीच में नहीं आने वाला।
शांत रह के काम करो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। मैंने बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दी हैं, मैंने रिवीजन अच्छा किया है, रिसोर्सेस में मैंने कभी भी बदलाव नहीं किया है, जो अच्छे रिसोर्सेस हैं वही मैं सबसे पहले से पढ़ते आया हूं। ये वाली जो माइंडसेट है वो लेके आप एग्जाम जाइए, आपका बहुत ही मंगलमय जीवन होने वाला है। ठीक है, सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।